नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा नीति सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक इस विकास यात्रा का बखान किया जा रहा है और यह विकास यात्रा कलेक्टर की निगरानी में निकाली जा रही है। ऐसे सरकार के स्पष्ट निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम और तहसीलदार इसकी निगरानी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह विकास यात्रा कहने को विकास यात्रा है, लेकिन सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक फॉर्मूला निकाला है। वहीं भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का चुनावी शंखनाद है। इसी क्रम में सिवनी के अंदर विकास यात्रा के दौरान एक स्कूल के छात्र के नाबालिग छात्र ने उद्बोधन दिया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ उसने बखान करके खूब तालियां बटोरी। इस बच्चे ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में मिली आजादी पर सवाल खड़े किए और उसने कहा कि चरखे से आजादी मिली है तो फिर यह महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु फांसी के फंदे पर क्यों झूले? तब महात्मा गांधी मौन थे। लाशें सड़ती रहीं तो गांधी क्यों मौन थे? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विधायक दिनेश राय, मुनमुन सहित भाजपा के लोग तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चे का हौसला अफजाई करते रहे। इससे प्रतीत होता है कि इस बच्चे का जो भाषण या कविता के लिए प्रेरित किया गया है तो उसमें वहां की प्रिंसिपल की मानसिकता आरएसएस वाली रही होगी और यही कारण है कि इस तरह महात्मा गांधी के विरुद्ध उद्बोधन दिया गया। इसकी कड़े शब्दों में कांग्रेसियों विधायक पर गंभीर निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा नेता और क्षेत्रीय विधायक राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं और ठाके लगा रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस मामले में संगीता शर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए भाजपा को आड़े हाथों में लिया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के नेता उस बच्चे को गांधी का फोटो छपा हुआ नोट भी उसको भेंट कर सम्मान कर रहे हैं। जब इतना ही गांधी से नफरत है, गांधी के नोट के लिए भाजपा योजनाओं में भाजपा के नेता बापू की छपी फोटो की गड्डी जमा क्यों कर रहे हैं? बहरहाल सिवनी जिले के इस कार्यक्रम की चर्चा सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता के शिल्पी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने कहा है कि जिस बच्चे ने उद्बोधन दिया है उस स्कूल की जांच की जानी चाहिए कि बच्चों की मानसिकता और उनको गलत इतिहास बताकर वाहवाही लूटी जा रही है। इसी मामले में मानव अधिकार संरक्षण परिषद के अध्यक्ष सुभाष बोहत का कहना है कि सिवनी जिले के अंदर महात्मा गांधी का जो अपमान किया गया है उसकी भाजपा के नेता 300-400 लोगों की मौजूदगी में इस तरह के महात्मा गांधी का अपमान करवाकर तालियां पीट रहे हैं। उनमें से किसी एक शख्स ने यही बोला कि महात्मा गांधी का अपमान करके आयोजन करना ठीक नहीं है। सारे के सारे उपस्थित लोग तालियां बजाते रहे, ठहाके लगाते रहे। ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रपिता नहीं गॉडसे के समर्थक हैं। कि जलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते झूले थे? अरे हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की 1000 पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी आई थी। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सिवनी के अंदर एक स्कूली छात्र महात्मा गांधी पर सवाल खड़े करने वाला कविता पढ़ रहा है। उसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां के स्थानीय विधायक जोर जोर से हंस रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ है, और आज उसी आजाद भारत में गोडसेवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग महात्मा गांधी जी की कविता पर जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। सिवनी जिले के अंदर भाजपा विधायक दिनेश राय, मुनमुन की मौजूदगी में
एक स्कूल का बच्चा महात्मा गांधी के खिलाफ उद्बोधन दे रहा है। वहाँ भाजपा के नेता इकट्ठे बैठकर तालियां बजा रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। वो कह रहा है कि जब देश में आज़ादी के टाइम लाशें सड़ती रही, गांधी मौन था। क्या चरखा है? गांधी के चरखे से आज़ादी मिली है। जब भगत सिंह शहीद हुए तो गांधी मौन था। राजगुरु जब फांसी पर चढ़े तब गांधी मौन था। इस तरह की बातें बच्चा उपस्थित लोगों के सामने कर रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निंदा का आरोप लगाया है। कहा कि ओछी मानसिकता का परिचय भाजपा नेता दे रहे हैं। सिवनी के अंदर विकास यात्रा के दौरान इस तरह की हरकत जो की गई है, इससे लगता है कि ये बच्चे का स्कूल आरएसएस मानसिकता का है। इसकी प्रिंसिपल आरएसएस मानसिकता की है। इस तरह देश के अंदर